तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हायोरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। Fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO याद है वो दिन जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर चांद की सतह पर उतरते उतरते रह गया था। उस दिन इसरो के चेयरमैन प्रधानमंत्री के गले लग के बहुत ही भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा रही है कि हम छोटी छोटी खुशियों को भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। फिर से करीब 4 साल के बाद एक नए मिशन को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया चंद्रयान 3। और भारत ने अंतरिक्ष में एक ऐसा इतिहास रच दिया जो कि आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया, वो किया है। आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के दक्षिणी पोल पर नहीं उतर पाया, जबकि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा। 23 अगस्त का दिन हमारे भारतीयों के लिए किसी दीपावली से कम नहीं था। जैसे ही भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, ठीक उसी समय पूरा देश खुशी से झूम उठा था। और इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, रूस और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में हुई हो। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में करीब 15 से 17 मिनट का समय लगा और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 पर लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। और इसके साथ ही पूरी दुनिया ने इसरो की कामयाबी का जश्न भी मनाया। उस वक्त पूरी दुनिया हैरान रह गई थी जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा। कईयों ने बधाइयां भी दी और पूरा विश्व की नज़र इस पर पहले से ही टिकी हुई थी। इससे ठीक कुछ दिन पहले रसिया का चंद्रयान मिशन लूना 25 क्रैश हो गया था, जो कि एक दुखद घटना थी। और रूस का लूना 25 का ये हाल देखकर देशवासियों की धड़कनें भी बढ़ गई होगी कि क्या होगा भारत के चंद्रयान 3 मिशन के साथ। क्या भारत का चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही 23 अगस्त को शाम 6:04 पर यह खबर आई कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर करने में कामयाब रहा, उस समय पूरा देश खुशी से झूम उठा और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इसरो का ऑफिस भी, हेडक्वार्टर भी गूंज उठा।
और इसरो ने चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसकी लाइव टेलीकास्ट अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर भी की थी, जिसने भी एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसे करीब 7 मिलियन लोगों ने एक साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखा था। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दोस्तों, भारत दुनिया का पहला देश बना है जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में कामयाब रहा, और ये हमारे लिए खुशी से कम नहीं है। जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था तो कई देशों ने हमारा मजाक भी उड़ाया था, लेकिन हमने हार नहीं मानी और हमने एक नए मिशन को अंजाम दिया और नया इतिहास रचा, क्योंकि हमारा भारतीय इसरो एक हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है और इसीलिए हमने कामयाबी हासिल की। People are applauding. Land